नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हमने एक वीडियो श्रृंखला आपके समक्ष जारी कर रखी है और वो वीडियो श्रृंखला है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें हमने देश भाषा काव्य पढ़ रहे थे और देश भाषा काव्य के अंदर हमने खुमान रासो और बीसल देव रासो दोनों पढ़ लिए थे। और इसके बाद में हम तीसरे कवि या तीसरे काव्य के जान रहे थे और उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रप्रदायी हैं। कि पृथ्वीराज रासो के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी के क्या विचार हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो हम पिछली वीडियो में जान चुके थे कि पृथ्वीराज रासो में जो प्रसंग एवं चंद्रप्रदायी के बारे में बातें हैं वे ज़्यादातर असंगत है। इसी के चलते हमने जाना कि श्रीमान हरप्रसाद शास्त्री जी को एक व्यक्ति से जो कि चंद्रप्रदायी की वंश परंपरा में था पता चला कि एक वंशावली प्राप्त हुई है जो कि श्रीमान चंद्रप्रदायी जी की वंश परंपरा है। और यह वंशावली हिंदी के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी की भी वंशावली है। तो देखिए इसमें सूरदास जी का कहाँ रोल है और कहाँ चंद्रप्रदायी है, चंद्रप्रदायी का कौन से वंश में किस प्रकार से सूरदास का नाम आता है। देखिए आगे तो प्रस्तुत है चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो। हम जान रहे थे चंद्रप्रदायी की वंश परंपरा। इस वंश परंपरा में हम जान रहे हैं कि चंद्रप्रदायी हुए, चंद्रप्रदायी के बाद में उनके दो बेटे हुए, गुणचंद्र और जलचंद। जलचंद यानी कि जो जलहन थे ना, वो जलहन के वंश परंपरा चली। सीताचंद उनके पुत्र हुए, सीताचंद के पुत्र वीरचंद हुए, वीरचंद के पुत्र हरिचंद हुए, हरिचंद के पुत्र रामचंद्र हुए। और फिर रामचंद्र जो थे उनके पुत्र हुए 6। पहले का नाम विष्णुचंद, उदयचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद और सूरदास। मित्रों ये वही सूरदास है जो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, कृष्ण भक्त। इसके बाद में बुद्धचंद की वंश परंपरा चली। सूरदास तो आपके समक्ष थे ही। तो बुद्धचंद की परंपरा थी वो है खेमचंद और गोविंद चंद। गोविंद चंद की फिर वंश परंपरा चली। तो मित्रों गोविंद चंद की वंश परंपरा चली। गोविंद चंद की वंश परंपरा में जयचंद हुए। जयचंद के बाद में उनके 3 पुत्र हुए, मदन चंद, शिवचंद और बलदेव चंद। मदन चंद के वंश परंपरा चली, दोनों के नहीं चली। मदन चंद के हुए चौथचंद और बेनीचंद। बेनीचंद की वंश परंपरा चली। इस वंश परंपरा में गोकुलचंद हुए, पशुचंद हुए और लेखचंद हुए। गोकुलचंद के चली तीनों में से। तो फिर गोकुलचंद के हुए कर्णचंद, कर्णचंद के भी हुए गुणचंद और मोहनचंद। और मोहनचंद की चली थी, ना कि गुणचंद की। मोहनचंद के कौन कौन हुए? मोहनचंद के हुए एक जगन्नाथ और एक रामेश्वर। रामेश्वर के गंगाधर, जो कि हमने शुरू में बात करी थी कि गंगाधर। तो गंगाधर के बाद में और वंश परंपरा आगे चली जाए, अभी रुकी नहीं। गंगाधर की वंश परंपरा चली दोस्तों भगवान सिंह। भगवान सिंह के कर्म सिंह, कर्म सिंह के पुत्र माथुर सिंह, माथुर सिंह के वाघ गोविंद सिंह, वाघ गोविंद सिंह के मान सिंह, मान सिंह के विजय सिंह, विजय सिंह के आनंद राय, और आनंद राय के फिर वंश परंपरा चली और वो कई टुकड़ों में चली। देखिए आनंद राय जी के पुत्र हुए 5, आसोजी, गुमान जी, कर्णिदान और जैतमल जी और वीरचंद जी। कर्णिदान के फिर पुत्र हुए 2, घमंडी राम जी और बुद्ध जी। बुद्ध जी के हुए कुछ भी नहीं, बुद्ध जी की वंश परंपरा नहीं चली। और घमंडी राम जी के हुए वृद्धिचंद और उनके बाद में नाथुराम जी, जिन नाथुराम जी से हमने शुरू में इसका परिचय जाना था वंश परंपरा का। तो नाथुराम जी तक कैसी वंश परंपरा पहुंची चंद्रप्रदायी से, ये आप सब जानते हैं। तो मित्रों यहाँ पे हमको 2 तथ्य देखने को मिल गए। एक तो ये कि चंद्रप्रदायी को, सूरदास को चंद्रप्रदायी का वंशज कहा गया है श्रीमान रामचंद्र शुक्ल ने। और दूसरा कि चंद्रप्रदायी की वंश परंपरा। तो पिछली वीडियो में हमने ज़्यादातर जाना था पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज जी के बारे में। अब ज़्यादातर इस वीडियो में जानेंगे चंद्रप्रदायी के बारे में और कुछ थोड़ा पृथ्वीराज रासो। बढ़ते हैं आगे। नाथुराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं और तीसरे के वंश
अंभोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, एक जल्ह गुण बावरो गुण समुद्र रस भान सस भान। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की एक टीका में पद में ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है। वह पद यह है। मित्रों हम आपको सूचित कर दें कि मैं आपको सूचित कर देता हूं कि ये वंश परंपरा या वंशावली जो सूरदास की है, ये इसके अलावा भी मिली है, कहीं भी कई ग्रंथों में इसकी चर्चा की है और मैंने आपसे पहले भी किया था कि नाथुराम जी के द्वारा कही गई है। और अब स्पेशल सूरदास का और इनका चंद्रप्रदाय का लिंक है। तो कैसे है देखो, प्रथम ही प्रभु यज्ञ तेभे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्मराव विचारी ब्रह्म राखु नाम अनूप, पान पै दे विदियो सिम आदि सुर सुख पाय, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति ही अधिकाय, पारी पयाम सुरन के सुर सहित अस्तुत कीन, तासु वंश प्रशंस में बहुचंद चारु नवीन। स्पष्ट कर दूं थोड़ा कि ये चारु चंद नवीन, चंद से यहाँ पर चंद्रप्रदायी है दोस्तों, और तब इसकी व्याख्या करेंगे तब जानेंगे। अभी के लिए बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या कहा है और श्रीमान रामचंद्र शुक्ल जी ने। अभी के लिए बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या कहा है और आगे श्रीमान रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो और चंद्रप्रदायी और पृथ्वीराज के विषय में। तो मित्रों वही पद आगे चलता आ रहा है। भूप पृथ्वीराज दीनो तीनों ज्वाला देश, तनयता को चार कीनो प्रथम आप नरेश, दूजे गुण चंद तासुत शील चंद स्वरूप, वीर चंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप, रणथंबोर हमीर भूपति संगत खेलत जाय, तासु वंश अनूप भो हरिचंद, अति विख्यात आगरे रही गोपचल में रशो, तासु सुत वीर पुत्र जन्मे सात ताके महाभट्ट गंभीर, कृष्ण चंद उदार चंद चंद सुभाई, बुद्धि चंद प्रकाश चौथ चंद से सुखदाई, देव चंद प्रबोध संस्त्रतंत्रता को नाम, सप्तो नाम सुरचंद मंद निकाम। मित्रों इस वंशावली या इस पद के जो बारे में हम जानेंगे वो इसकी व्याख्या में ही जानेंगे, अतएव हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन दोनों वंशावलियों को के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नाथुराम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया है, बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नाथुराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य पूरा लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि और आवश्यकता अनुसार जोड़ तोड़ते रहे। अंत में अकबर के समय में इनके एक प्रकार के परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था, उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नाथुराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामोपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी ऊटपटांग और रत्ती है। देखिए मित्रों, यहाँ पर श्रीमान रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं 2 तरह की बातें एक ही आदमी के मुंह से आप सुनेंगे। एक तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं नाथुराम जी की असली है उनके पास में, दूसरा रामचंद्र शुक्ल जी उनकी बात को असली नहीं मान रहे हैं कि वो ऊटपटांग है। तो देखिए कैसे वो नमूना भी बताएंगे आपको साबित करके। देखिए पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद के नमूने दिए जाते हैं। वान थान उत्तम सुदेश तहु उदित द्रुमद दिल्ली सुदेश, संबरी नरेश चौहान थान पृथ्वीराज,
पृथ्वीराजन तहाँ राजन थान भान। सभरि नरेश सोमेश पूत देव दत्त रूप अवतार धत्त। जिहि पकड़ी साहस अभाव लीन। तिहु बेर करिए पाहन पीनो। सिंगरिन धेन बुनी चढ़ी जंजीर। चुक्कन न सबई वेदी तीर। जी हाँ दोस्तों, अगला देखिए यहाँ पर। मनहु कला सब भान कला 1600 बन्निन। बाल बेस ससिता समीप अग्रिम रस पिन्नीन। विगरी कमल सिन भ्रमर वेणु खंजन मृग लट्टी। हीर कारी अरुबिंब मोती नकसिक अहिट कट्टी। अंतिम देखिए। कट्टिल केश सुदेश पोह परिचय पिक सद। कमल गंध वयसंद हर हंस गति चलित मंद पंद। तो मित्रों अगला भी पद इसमें है, आप देखिए एक बार, ये खत्म नहीं है अभी तक। श्वेत वस्त्र सोह ससीर नस स्वाति बूंद जस। समर वही बुल्ली सुबा मकरंद बास रस। अगला देखिए। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्घर दिनो। लगन बरत रुचि लगन बरप रचि दिन द्वादश शशि लिन्हो। सह 11 अरु 30 सांस संवत परमहान है। जो कुल सब शुद्ध बरी प्रहान। दिखतम तिठति उच्चरी। अगला है ये। दिखतम वैरक इस वत्सलम विलियम ने करिए। अलगार श्यानि दिन पहिय मिहिर जो करी में पन्नहर बरिय। संगह सशीलिय सहर बाल रुक्कमणिये। जेम लज्जर पराल। पूर्यसी उकी शंकर मयान दक्षिण अंग करी। लग्य पास फिरी दोषी देशी पृथ्वीराज राज। हंसी मुद्दुग्ध चार पट्टलाज। तो कहने का भावार्थ इन तीनों चारों पदों को देने का ये है कि आप खुद ही भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर इनकी भाषा में कतई भी कोई मेल मिलाप नहीं लग रहा है। ये तो आप देखेंगे कि एक बार विद्यापति की अवहट्ट की तरह लगती है और ये भी लगभग अवहट्ट की तरह लगती है, लेकिन बहुत सीधी लगती है। ये ऐसा लग रहा है कि ये मध्यकाल की भाषा है। तो वही बताएंगे अभी आपको श्रीमान जी। एक बार आप और देखिए, और पद भी एक और देखिए। बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहु दिस। सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र तंत्र मंत्र तिस। उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट। कढ़त तेत मन बेलग लगत मनो ऋजु बिच्चू झट्ट घट्ट। घटी रहे सूर किनो तो गगन रगन मनन मन शोर धर। हरदी हरिषि वीर जगह हुल सही हूरे नव बर। एक और है, इनका विवरण समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको सूचित कर दूं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपस में कहीं मैच नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है इनमें मनमाने शब्द घुसेरे गए हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ खास निकल नहीं रहा है। और अगर आप राजस्थान से हैं तो आप भली भांति समझ जाएंगे कि ये राजस्थानी में कहीं खास मिल नहीं रही है, चाहे कितनी भी पुरानी भाषा क्यों, लेकिन कुछ शब्द तो हमारे समक्ष आज भी वैसे के वैसे ही हैं। इसलिए इनमें कुछ खास समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ तक इनके बारे में दिया गया था पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे हम भट्ट केदार। तो आज की वार्ता यहीं तक, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मित्रों हम आपको सूचित कर दें कि ये जो सारे पद आ रहे हैं, जो भी कठिन शब्दावली आ रही है, हम इनके अर्थ समेत आपके पास में इनकी व्याख्या करेंगे। पर उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा और हमारे चैनल पर आपको बने रहना होगा। इंतज़ार करने के अलावा आपको यही है कि हमारे चैनल पर बने रहोगे, आप लगातार आएंगे तो हम आपकी रिक्वायरमेंट पे इनके व्याख्या भी करेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ बने रहिए। तो इसी के साथ में समाप्त करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।